नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे गाडरवारा से, जहां पर भारत के सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई और साथ ही बात होगी गंगानगर की, जहां सामाजिक एकता मंच द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत के सैनिकों के सम्मान में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने निकाली नगरवासियों के साथ भव्य तिरंगा यात्रा, जिसमें लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। गाडरवारा नगर हुआ तिरंगामय। यात्रा में हजारों की संख्या में लोग तिरंगा लेकर निकले। तिरंगा यात्रा स्थानीय जवाहर उपज मंडी से शुरू हुई और पूरे नगर का भ्रमण कर पुरानी गल्ला मंडी में समापन हुआ। जगह जगह नगरवासियों द्वारा मंत्र का सम्मान किया गया। जानते हैं स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने आगे और क्या कुछ कहा। हिंदुस्तान के लिए गौरवशाली क्षण और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान पूरे देश में सैनिकों के सम्मान में, भारत माता के सपूतों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जाए। उसी तारतम्य में आज गाडरवारा में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकली। हजारों की संख्या में पूरे जोश के साथ लोगों ने तिरंगा लेकर इस यात्रा में सहभागिता की। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना के प्रति जो मान दिखाया है यह अद्भुत है और देश में ऐसा पहला अवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा यात्राओं के माध्यम से सैनिकों के लिए, पैरामेडिकल हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए और राष्ट्र भक्ति में जिन्होंने अपने आप को शहीद कर इस देश को आज़ादी दिलाई, उन सबको स्मरण में रखने के लिए यात्रा कराई है। और मैं सभी को बहुत यात्रा में शामिल हुए हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने भारत का मान बढ़ाया, राष्ट्रवाद को मजबूत किया। सभी का बहुत अभिनंदन। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। आज प्रातः श्री गंगानगर के केदार चौक से सामाजिक एकता मंच द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों में देश प्रेम की भावना देखने को मिली। जय भारत, जय जवान, जय किसान और वंदे मातरम जैसे नारों से वातावरण गूंज उठा। यात्रा में शामिल लोगों ने एक दूसरे को तिरंगा झंडा और अन्य सामान वितरित किए। शोभा यात्रा का शहर के विभिन्न हिस्सों में स्वागत किया गया। इस यात्रा में विभिन्न स्कूलों के बच्चे और अलग अलग संस्थाओं के सदस्य पदाधिकारी शामिल हुए। अग्रवाल चेतना समिति व दीवानी फैंस क्लब ने इस यात्रा में मुख्य भूमिका निभाई और समिति के कई सदस्य इसमें शामिल हुए। लोगों में इस तिरंगा यात्रा को लेकर अति उत्साह देखा गया। यात्रा के दौरान लोगों ने भारत माता के जय के नारे लगाए और तिरंगा झंडे को हाथों में लेकर नाचते गाते चल रहे थे। ये तिरंगा यात्रा शहर के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन था, जिसमें लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाया। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। जालंधर के लंबा पिंड चौक में पानी से हालात बेहद खराब हैं। दुकानों पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है और पानी ज़्यादा होने के कारण लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1 महीने से ज़्यादा समय से नाले खुले पड़े हैं और उनके ढक्कन सड़क पर ही रखे हुए हैं, जिसके कारण कल रात एक एक्टिवा सवार आदमी का एक्सीडेंट हो गया और ये स्थिति किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं लोग बेहद परेशान हैं। जालंधर कपूरथला से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। खबर मऊ से, जहां क्षेत्र के सदरपुर गालीपुर स्थित किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में क्वांटम लैब 6 कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नर्सिंग ऑफ कॉलेज और किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य, विज्ञान, इलेक्ट्रिक आदि विषयों पर विभिन्न प्रकार की आकर्षक प्रदर्शनी प्रस्तुत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय एवं नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना के अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक गुप्ता डायमंड ने फीता काट कर किया। अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में मनोज राय ने कहा कि बच्चों द्वारा विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याओं के समाधान से जुड़ी सैकड़ों प्रदर्शनी तैयार करना अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने छात्र छात्राओं, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयास बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण कुमार मधेशिया और डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका गुप्ता के योगदान की प्रशंसा की। इस अवसर पर पूर्व बसपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह गौतम, प्रिंसिपल भूपेंद्र शर्मा, अजीत जायसवाल, मानव राज मधेशिया, सुनाया राज मधेशिया सहित विद्यालय के शिक्षक, बच्चों के अभिभावक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण कुमार मधेशिया ने मुख्य अतिथि को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया, जबकि डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका गुप्ता ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। आगे किस प्रकार का ये बनाया गया है और क्या कुछ देखने
एक्चुअली आज हमारे किंग्स इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट रखा गया है, जिसका मेन उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जो क्लास जूनियर क्लास से सीनियर क्लासेस तक है, अप टू क्लास 12 तक, तो वो क्या उनकी क्रिएटिविटी है, क्या इनोवेशंस है, उसको एक्सप्लोर करना होता है। जैसा कि मैं अभी आप देख रहे हैं कि मैं प्रोजेक्ट सारे बच्चों को देख रही हूँ, तो कुछ अलग ही मुझे देखने को मिल रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है। जो इस एज में बच्चे क्या सोचते हैं, उनकी क्या इमेजिनेशन होती है, उसको उन लोगों ने एक रियलिटी में उतारा है। पढ़ाई के साथ साथ एक प्रोजेक्ट तैयार करना काफी कठिन होता होगा, बच्चे कैसे इसको मैनेज करते? ये तो मैं भी समझूंगी, क्योंकि मैं भी जानती हूँ, मैं भी एक बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे लगता है ये बच्चे अपने स्टडीज के साथ साथ और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत बड़ी बात होती है। बट ये जरूरी नहीं है कि पूरे टाइम ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तरह के विद्यालय में किस प्रकार का आयोजन किया गया है, क्या कुछ? आज इस विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और सभी क्लास के छात्रों द्वारा, छात्र छात्राओं द्वारा अपने अपने प्रोजेक्ट बना के ले आए गए हैं। उनका हम लोगों ने विद्यालय के अध्यापकों के साथ और डॉक्टर साहब के साथ, जो विद्यालय के संचालक हैं, इसके साथ हम लोगों ने देखा। इस तरह का कार्यक्रम बच्चों के बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए समय समय पर आयोजित होना बहुत ही जरूरी है आज के वर्तमान परिवेश में। और हमने देखा कि हालांकि ये जनपद मुख्यालय से दूर थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में यह विद्यालय, लेकिन तमाम सुविधाओं से युक्त है और बच्चे यहाँ वेल एजुकेटेड। देखने से ऐसा लगा कि बच्चों को जो शिक्षा और संस्कार दिए जा रहे हैं वो आज के परिवेश के हिसाब। मऊ से सीनियर संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पन्ना का श्री बलदेव जी मंदिर भक्तों की विशेष आस्था का केंद्र है, जहां श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी की शालिग्राम पत्थर की विशाल प्रतिमा विराजमान है। देश के एकमात्र इस मंदिर में हलछठ महोत्सव भव्यता और श्रद्धा से मनाया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु पन्ना सहित दूर दूर से पहुंचे। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और दोपहर 12 बजे भगवान के दर्शन हुए। महिलाएं इस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। मंदिर की संरचना अद्वितीय है, जिसमें 16 सीढ़ियां, 16 पिलर, 16 दरवाजे और 16 गुंबद और 16 खिड़कियां हैं। इसका निर्माण 1876 में पन्ना के महाराजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था, जिसके डिजाइन के लिए इटली से इंजीनियर बुलाए गए थे। बलदेव जी को कृषि देवता और भगवान शेषनाग का अवतार माना जाता है। उन्होंने अकाल में किसानों को खेती का मार्ग दिखाया था। कार्यक्रम में खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा और पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल हुए। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र का जन्मदिन है, कितने धूमधाम से मनाया जाता है, कितना प्राचीन मंदिर है ये मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना। संवत 1933 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। भगवान बलदाऊ जी का यह जन्म उत्सव संसार में केवल 2 जगह बनाया जाता है विशेष रूप से। पहला बलदाऊपुरी वृंदावन में जो ब्रज में है, और ये दूसरा पन्ना के जो वो उप वृंदावन है, बुंदेलखंड का जो वृंदावन है, यहाँ मनाया जाता है। भगवान बलदाऊ जी का ये मंदिर संसार का सबसे अद्वितीय मंदिर है। यह मंदिर सारी कलाओं से पूर्ण, 16 कलाओं से पूर्ण है। यह उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत तीनों संस्कृतियों से मिलकर के मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का जो दक्षिण भारत में गेट प्रधान मंदिर है, गेट भी बड़ा है, और उत्तर भारत के गुम्बद प्रधान मंदिर है, गुम्बद भी बड़ा है। इस मंदिर में जिस निर्माण में की सामग्री वो सब 16 गुना में हुई थी। तो आज जो भी आप यहाँ पर देखेंगे, भगवान बलभद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है, कितना प्राचीन मंदिर है ये। श्री श्री 1008 श्री बलदेव जी मंदिर पन्ना। महाप्रलय के समय पे संपूर्ण विश्व को अपने मस्तक पर धारण करने वाले सभी नागों के नागराज, प्रलय के समय पे 400 योजन दूर गई हुई यमुना जी को अपने हल से खींच लेने वाले, अपनी रेवती में ही रवण करने वाले, दुर्विध नामक बंदर को शीघ्र मार डालने वाले। जब महाराजा रुद्र प्रताप सिंह वृंदावन गए तो वहाँ की प्राकृत बहुत फूली फली हुई थी। वे अपने साथ अपार धन लेकर के गए, जो इन्होंने वहाँ के ब्राह्मणों को दान में दिया। बलदेव जी भगवान का अनंत नाम है, जिनका आयुध हल और मूसल है। मंदिर की स्थापना महेंद्र वंश नाम से संवत्सर 1933 में हुई थी। इस रूपरेखा का मंदिर और कहीं नहीं है। यह मंदिर अद्वितीय है। यह मंदिर 16 कलाओं से मिलकर के बना हुआ है।
इसमें अपन देखेंगे बलदेव जी का जन्म उत्सव मनाया गया है, कितने धूमधाम से मनाया गया है, किस विधि विधान से महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं और व्रत रखती हैं। जी, आज हलछठी का व्रत है और इसको श्री भगवान दाऊ दयाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महिलाएं इसको अपने पुत्र की दीर्घायु के सब्जेक्ट में इस विषय व्रत का पालन करती हैं और इसमें शुद्ध भैंस का दूध दही हर चीज उपयोग किया जाता है। गाय के दूध दही गोबर को उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें महिलाएं व्रत के दौरान और पसई के चावल महुआ इत्यादि का व्रत में उपयोग करती हैं और खेती से संबंधित जो चीज खेत में बोई जाती है उसको ग्रहण नहीं। हर छठ का बड़ा त्योहार है और आज के दिन भगवान बलदाऊ जी का जो जन्म जिसका उत्सव हम सब लोग अभी मना रहे हैं, पन्ना के अंदर बलदाऊ जी के मंदिर में उनके जन्म के इस उत्सव के अवसर पर आज मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और सभी को बधाई शुभकामनाएं, सभी प्रदेशवासियों को, सभी पन्ना के वासियों को। आदरणीय ब्रजेन जी, हमारे जिलाध्यक्ष डब्बू मिश्रा जी और सभी कार्यकर्ता आज सम्मिलित हुए, इसलिए एक अलग आनंद का उत्सव आज हमें इस उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। उन्हें एक बार सबको बधाई शुभकामनाएं। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां 14 अगस्त संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को लूड़ी तहसील स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय नंदवाड़ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, स्वच्छता एवं छात्रावास की सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान पटेल ने विद्यालय में बालिकाओं की पढ़ाई, पाठ्यक्रम की प्रगति और शिक्षण की गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश के छात्राओं को भी आधुनिक शिक्षा के सभी अवसर मिले, ये प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। पटेल ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अनुशासन और आत्मनिर्भरता भी बालिकाओं में विकसित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। संसदीय कार्य मंत्री ने भोजन व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए स्वयं ने भोजन का स्वाद चखा और गुणवत्ता, पोषण व सफाई मानकों की जाँच की। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण में किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही रसोई घर एवं भोजनालय की साफ सफाई की विशेष रूप से हिदायत दी। पटेल ने छात्रावास में रह रही बालिकाओं के आवास, स्वच्छता सुविधाओं और पेयजल उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए कि छात्राओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं अध्ययन के अनुकूल वातावरण प्रदान किए जाए। उन्होंने प्रधानाध्यापिका सरिता गहलोत से विद्यालय की गतिविधियों, समस्याओं और आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा की। कहा कि विद्यालय प्रबंधन पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से कार्य करे ताकि बालिकाओं का समग्र विकास हो सके। इस दौरान छोटू सिंह राठौर, अमृत लाल गौड़, वीनाराम, हजारीलाल गहलोत सहित विद्यालय के स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2025 को जोधपुर में आयोजित होने जा रहा है। इस अवसर पर जोधपुर के लिए 2 नई अत्याधुनिक पहल की जा रही है, जिनकी घोषणा पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश द्वारा दी गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था के तहत पहली बार जोधपुर शहर में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। इस अत्याधुनिक प्रणाली के माध्यम से पुलिस द्वारा त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त किया गया है। इसका उद्देश्य समारोह स्थल पर मौजूद किसी भी प्रकार के अवांछनीय तत्वों की पहचान कर समय पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार के स्वागतम पोर्टल का भी शुभारंभ जोधपुर में किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से अब नागरिकगण किसी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। इससे जन सुनवाई प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल एवं सुलभ बनाया जा सकेगा। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि इन दोनों पहलों का उद्देश्य आमजन की सुरक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। तकनीक के प्रयोग से न केवल पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि जनता का विश्वास भी सुदृढ़ होगा। 15 अगस्त के दौरान सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। जो स्टेडियम जहां पर ये प्रस्तावित है 15 अगस्त का प्रोग्राम, वहाँ पे
इनर और आउटर लेयर में व्यवस्था की गई है, उसके पेरिफेरी में भी सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था ऐसी की गई है जिससे कि आमजन को सहूलियत हो और उनको कठिनाई ना झेलना पड़े। परंतु फिर भी मेरी आमजन से रिक्वेस्ट है कि हम पत्र पत्रिकाओं में और सोशल मीडिया में भी डाल रहे हैं कि कुछ स्थानों पे आवागमन विशेष अतिथियों का रहेगा, इसलिए वहां पे आवागमन अगर उस क्षेत्र से ना जाकर के दूसरे क्षेत्र से जाए तो ये वांछित है। इसके अलावा पहली बार हम फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिससे कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है या क्रिमिनल एलिमेंट्स है, ऐसे लोगों को सभा में सम्मिलित होने से उनको रोका जाए और सभा में पहुंचने से पहले ही हम उनको पकड़ पाए। इसके अलावा 15 अगस्त को स्वागतम ऐप के तहत जो ऑफिस में जो लोग आते हैं, हमारे यहाँ परिवादी आते हैं, तो उनको परिवादी की एंट्री हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन भी कमिश्नर से लोग अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिससे कि दूर दराज के लोग और जो उद्यमी लोग हैं उनको ये सहूलियत होगी कि उनका समय का बचाव होगा और उनका डेटा हमारे पास रहेगा, जिससे कि उनकी परिवेदना के अनुसार उस पर हम कार्रवाई कर पाएंगे। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।